Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 4, that is data handling and presentation. And in today's part we will be practicing some questions. So let's start with the first question on the screen. On the screen you will see first question is asking which symbol is used to organize data. आपको पूछा गया है जब भी हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं what symbols we are using, हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं. तो आपको याद है we are using tally marks to represent the data. So this is the your answer. So answer is saying tally mark this. This is your symbol is read from 1. इसको हम लोग 1 रीड करते हैं and when the numbers reaches 5 then its previous 4 lines are crossed out by one diagonal line, that is this. So basically तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो वो सिंबल है ये, और इसको हम लोग क्या रीड करते हैं एज 1. हम इसको रीड करते हैं. हम लोग को ये भी पता है कि अगर ये 4 लाइंस होती है तो 5th लाइन को रिप्रेजेंट करने के व्हाट वी डू वी क्रॉस इट डायगनली. हम लोग इसको डायगनली क्रॉस करते हैं तो वो 5th लाइन बनती है, तो ये रिप्रेजेंट करती है 5 नंबर को. Is that clear? समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन पे चलें. So let's take the second question on the screen. See, second question is saying the numbers of students absent from a particular class of 30 students during the past week is detailed in the following pictograph. देखिए आपको यहाँ पिक्टोग्राफ दे रखा है. यहाँ पिक्टोग्राफ जो आपको दे रखा है इसमें दिखाया हुआ है कि आपको नंबर ऑफ 30 स्टूडेंट्स का पास्ट वीक में वो लोग कितने एब्सेंट थे. So the first question is asking on which day were the maximum number of students absent. अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे किस दिन एब्सेंट थे? तो आइए चलिए सबसे पहले पिक्टोग्राफ देखते हैं. पिक्टोग्राफ में हमने यहाँ लिखे डेज, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. एंड हियर आर योर नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट एंड वन फोटो इज रिप्रेजेंटिंग वन स्टूडेंट. मतलब वन फोटो इज रिप्रेजेंटिंग वन स्टूडेंट, मतलब एक फोटो एक बच्चे को डिनोट कर रही है. इतनी बात समझ में आ गई. अब क्वेश्चन में आपको पूछा गया था Which day has the maximum number of student absent? सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस दिन एब्सेंट है? तो देखिएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें दिख रहे हैं सैटरडे को. हाउ मेनी स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 स्टूडेंट एब्सेंट है, दैट इज ऑन सैटरडे. तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 स्टूडेंट्स कब एब्सेंट है बेटा? इट इज ऑन सैटरडे. समझ में आ गया. आइए इसका बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट इज आस्किंग ऑन विच डे वॉज द अटेंडेंस परफेक्ट. किस दिन अटेंडेंस परफेक्ट थी? परफेक्ट थी दैट मींस कोई भी बच्चा उस दिन एब्सेंट नहीं हुआ होगा. सो व्हाट वाज द डे? वो कौन सा डे था? तो आइए चलिए स्क्रीन पे देखते हैं. ये वाला थर्सडे ऐसा है जब कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं है. सो वी कैन से थर्सडे इज द परफेक्ट डे ऑफ अ वीक ऑन विच नन ऑफ द स्टूडेंट वाज एब्सेंट. उस दिन कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था. क्लियर है? समझ में आ गया. आइए सी पार्ट पे चलते हैं. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन दिस वीक? अच्छा ध्यान से सुनिए. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन दिस वीक, दैट मींस पूरे वीक में कितने बच्चे एब्सेंट थे. तो पूरे वीक के एब्सेंटिज्म का करने के लिए आप क्या करेंगे? आप पूरे डेज का क्या कर देंगे? सम कर देंगे. मतलब सभी डेज के बच्चे जितने भी एब्सेंट है उनको आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास टोटल एब्सेंटिज्म पता लगेगा. तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. मंडे को कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5. ट्यूसडे को आइए यहां लिखते हैं. ट्यूसडे को कितने बच्चे बेटा? 4. वेडनेसडे को 2. थर्सडे को कुछ भी नहीं है. फ्राइडे को वन स्टूडेंट इज एब्सेंट एंड ऑन सैटरडे वी डू हैव 8 स्टूडेंट्स दैट आर एब्सेंट. तो टोटल कितना हो गया? 8 और 2 10 15 19 एंड 20. तो 20 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन द होल वीक. पूरे वीक में 20 बच्चे एब्सेंट रहे थे. आ गया समझ में? क्लियर है. लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड क्वेश्चन. Third question on the screen is saying the following marks were obtained by 40 students in mathematics test. ठीक है, ये मार्क्स जो है ना ये ऑब्टेन किए हैं 14 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के टेस्ट में. ये सभी मार्क्स आए हुए हैं आपके सामने. अरेंज दीज मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क. सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन जो ये अनऑर्गेनाइज डेटा है इसको पहले ऑर्गेनाइज डेटा में हमें कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स. वेरी गुड, हमें टेलीमार्क्स यूज करने हैं. नाउ the first question that is asking find how many students scored 7 or more mark. 7 या 7 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों ने ऑब्टेन किए. तो आइए सबसे पहले हम इसको ऑर्गेनाइज डेटा में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग टेलीमार्क. तो हियर इट इज. मार्क्स देखिए कहां से कहां तक आए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये मार्क्स है. हमने इसको टेलीमार्क में अरेंज किया तो ये टेलीमार्क की फ्रीक्वेंसी हमें यहां मिल गई. ये 2 3 3 7 6 7 5 4 एंड 3. अब इन्होंने ये क्या पूछा था? क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 7 और मोर मार्क. 7 या 7 से ज्यादा कितने बच्चों ने किया है. तो देखिए ये रहा 7.
7 5 ने किया है और 7 से ज्यादा 4 और 3 ने किया है, तो टोटल कितना हो गया 5 और 4 9 10 11 12, तो यहां कितना आ गया 12 स्टूडेंट्स। तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 7 या 7 से अबव मार्क्स क्या किए बेटा, स्कोर किया है। आई होप ये वाला समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, कोई डाउट इस चीज में नहीं? चलिए इसके बी पार्ट पे चलते हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 4 मार्क्स। लेस देन 4, 4 से कम कितने बच्चों के आए? तो आइए हम लोग ऑर्गेनाइज डेटा की तरफ चलते हैं। और 4 से कम, दैट मीन्स 4 से कम 3 2 1 है, तो 3 2 1 अगर हम इसका सम करते हैं तो कितना आया, 3 और 3 6 7 8। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके 4 से कम मार्क्स आए? दैट आर 8 स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस देन 4 मार्क। 4 मार्क्स से कम इन स्टूडेंट्स क्या है, जो कि 8 स्टूडेंट है, दैट इज 3 3 एंड 2। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? नो। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question on the screen is saying the number of electric bulbs purchased for a rest house in the first 4 months of a year is as follows. देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज किए गए किसी रेस्ट हाउस के लिए फर्स्ट 4 मंथ में, और फर्स्ट 4 मंथ कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो जनवरी में कितने परचेज किए? 20, फेब में 26, मार्च में 30 एंड अप्रैल में 34। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? Now what question is saying represented by the pictograph given below. अब आपको क्या करना है, इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको पिक्टोग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पिक्टोग्राफ में अगर हम चलेंगे तो हम यहां लिखेंगे मंथ्स या नंबर ऑफ बल्ब। नाउ वन बल्ब इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी बल्ब? 4 बल्ब्स। ये हमने क्या लिया है हमारा, जल्दी बताइए। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्केल जो हमको लेना कंपलसरी होता है। तो हम लोगों ने स्केल लिया, वन बल्ब इज रिप्रेजेंटिंग 4। तो आइए चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में अगर हम लोग बनाते हैं तो चलिए जनवरी में कितने बल्ब्स हैं? 20। तो हमने यहाँ कितने बनाए? 1 2 3 4 5। कितने बल्ब बनाए? 5। दैट मीन्स 5 into 4, 5 4s are 20। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। फैब में कितने बल्ब्स है बेटा? 26। तो आइए 1 2 3 4 5 6, 6 4s are 24, बट यहां तो 26 है। तो व्हाट वी विल डू, अगर हम वन बल्ब का हाफ करेंगे तो विल इट बिकम 2 और नॉट? क्या वो 2 बनेगा या नहीं बनेगा? जब पूरा बल्ब 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका हाफ 2 को रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो यहां पे 6 4s are 24 हो गया और ये हाफ बल्ब रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, दैट इज हमारा आंसर हो गया 26। ये 26 हो गया और ये हमारा 20 हो गया। अभी तक हमारा सही बन रहा है। नेक्स्ट मार्च इज 30। तो आइए 30 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 4 जा, जल्दी बताएं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। वेरी गुड। 28 प्लस 2, जल्दी बताएं, हो गया 30। तो ये हो गया 28 प्लस 2 30। नेक्स्ट अप्रैल, अप्रैल में कितना है हमारे पास? 34। सी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 4 जा 32 और 2 34। तो बताइए आर पिक्टोग्राफ इज कंप्लीटली करेक्ट और नॉट? सर ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोगों ने एक बल्ब को रिप्रेजेंट किया है 4 बल्ब से, और हम लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। आइए फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। Read the following bar graph of a particular class in a school and answer the following question. हमें क्या दिया गया है बेटा? बार ग्राफ बना के दिया है and they are saying we will ask you some question related to this bar graph and you have to answer the questions. So let's start with the first question. What the question is saying, question कह रहा है बेटा what is the scale of this graph? इस ग्राफ का स्केल क्या है? अब आप बताइए इस ग्राफ का स्केल क्या है? सर हमें दिख रहा है यहाँ पे 10 का गैप चल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हियर यू विल सी 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, आंसर हो जाएगा 1 यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट। आ गई बात समझ में? क्लियर है वाला पार्ट? कोई डाउट इस चीज में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, नेक्स्ट पार्ट पे चल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं। हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स गेट एडमिटेड इन द स्कूल ईच ईयर? हर साल कितने बच्चे एडमिट हुए हैं स्कूल में? तो हम लोग देखेंगे हर साल कितने हुए हैं। 30 स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं 2000 में, 40 स्टूडेंट्स हुए हैं 2001 में, 50 स्टूडेंट्स हुए हैं 2002 में एंड 60 स्टूडेंट हुए हैं 2003 में। कैसे हुए हैं सर? आइए देख लीजिए ना। देखिए यहां पे 2000 में 30 स्टूडेंट है, तो ये देखिए 2000 में 30 स्टूडेंट्स, 2001 में 40 हैं, आइए 2001 में 40 है, 2001 में
40 हो गए, 2002 में 60 एंड 2003 में 70। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द सी पार्ट। सी पार्ट इज सेइंग इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2000। ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 2003 इज डबल ऑफ 2000। क्या 2003 में 2000 के डबल स्टूडेंट्स हैं क्या? तो आपका आंसर होगा यस। क्यों? देखिए 2000 में कितने 30 है एंड 2003 में कितने 60 है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि ये डबल है। आ गई बात समझ में? चलिए, वेरी गुड। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th। ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कॉन्जिक्यूटिव डे इज गिवन बिलो। ठीक है, 6 कॉन्जिक्यूटिव डे मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव मींस बैक टू बैक, एक के बाद एक। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये इसने क्या किया है? बुक सेल की है। नाउ ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग ए स्केल ऑफ योर चॉइस। अपनी स्केल लेनी है आपको और एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमने बार ग्राफ लिया, नीचे डेज लिए, इधर नंबर ऑफ बुक्स लिए। यहां पे हमने ले लिया है 65, दिस इज 40, 30, दिस इज 50, दिस इज 20, दिस वन इज 70 एंड दिस वन इज 15। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग ए स्केल ऑफ योर चॉइस। तो हम लोगों ने ये कर दी है, यहां पे समझ में आ गया। और हमने स्केल क्या लिए? 10 बुक्स सोल्ड के लिए हमने 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 बुक्स सोल्ड। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री बिटवीन द ईयर 1998 एंड 2002 is shown in the following table. Represent this data by a bar graph. Choose the scale of your choice. देखिए, अब यहां पे आपको ईयर दिया हुआ है और साइकिल्स दी हुई है कि उस ईयर में कितनी बाइसाइकिल्स बनी है। करना क्या है आपको? पहले आपको इसका एक ग्राफ बनाना है। ये हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इन विच ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल वर मैन्युफैक्चर्ड। सबसे ज्यादा कब हुई थी? तो देखिए सबसे ज्यादा कब हुई थी? 2002 में हुई थी। ये हमने ईयर लिया, नंबर ऑफ बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड ली। इसमें देखिए यहां पे 2002 में यू विल सी हाउ मेनी बाइसाइकिल्स आर देयर, 1200। दैट मींस मैक्सिमम है, क्योंकि इसी का बार ग्राफ सबसे ऊंचा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा कब बनी है? दैट इज 2002 में। हाउ मेनी बाइसाइकिल्स? 1200 बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई है। चले इसकी बी पार्ट पे। आइए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इज सेइंग इन विच ईयर मिनिमम नंबर्स ऑफ बाइसाइकिल वर मैन्युफैक्चर्ड। सबसे कम किसमें हुई है बेटा? वी कैन सी इट इज इन 1999। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे, व्हाट इज द आंसर? इट इज द ईयर 1999 जब सबसे कम बाइसाइकिल बनी है, दैट इज 600। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है ये? कोई डाउट इन क्वेश्चंस में? नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो लेट्स मीट इन अनदर